श्रावणी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। जब कोई लड़की विवाह के बाद अपने नए घर यानी ससुराल में आती हैं तो वह केवल एक पत्नी या सदस्य नहीं बल्कि एक बहू के रूप में नए संबंधों और नई जिम्मेदारियों के साथ जुड़ती हैं। जिस प्रकार एक बहू से अपेक्षाएं की जाती हैं कि वह परिवार की देखभाल करे, उसी प्रकार घर के अन्य सदस्यों की भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बहू के प्रति इन जिम्मेदारियों का सही निर्वहन की परिवार में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली का आधार बनता है। बहू को अपनापन और सम्मान देना। हर इंसान को एक नई जगह पर सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वह है अपनापन और सम्मान। जब कोई लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है तो वह भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती हैं। ऐसे में सास ससुर, देवर ननद या अन्य सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि वे उसे परिवार का अभिन्न हिस्सा माने। बहू को पराई या नई मानने के बजाय अपनी बेटी जैसा दर्जा देना घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सम्मानजनक व्यवहार से ही उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह परिवार के प्रति अपना योगदान निष्ठा से दे पाती है। सम्मान, अवसर और स्वतंत्रता देना। बहू को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो घर के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं। वह भी अपने निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। घर के मामलों में चाहे वह आर्थिक निर्णय हो, बच्चों की शिक्षा से जुड़े हो या घर की व्यवस्थाओं से उसे अपनी राय रखने और अन्य निर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि बहू पढ़ी लिखी है और काम करना चाहती हैं तो परिवार को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उसके सपनों को सीमित करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। भावनात्मक सहयोग देना। हर नई बहू शुरुआत में एक अजनबी माहौल में आती हैं। कई दिनचर्या, नई परंपराएं, नई बातें, सब कुछ उसके लिए नया होता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे उसे भावनात्मक रूप से सहयोग दें। सास का मित्रवत व्यवहार, ससुर की मार्गदर्शनपूर्ण भूमिका, देवर ननद का स्नेह, वे सब उसे मानसिक रूप से स्थित करते हैं। यदि बहू किसी गलती से परेशान हो तो उसे डांटने के बजाय समझाने की जरूरत होती है।
परंपरा और आधुनिकता में संतुलन बनाना भारत की पारिवारिक संस्कृति में परंपराओं का गहरा स्थान है, परंतु आज की बहुआधुनिक शिक्षित पीढ़ी से आते हैं। इसलिए घर की जिम्मेदारी बनती है कि वह पुराने संस्कारों को थोपने के बजाय संवाद के माध्यम से संतुलन बनाए। बहू को यह महसूस न हो कि उससे केवल पुराने नियमों का पालन अपेक्षित है, बल्कि यह भी महसूस हो कि उसकी सोच और आधुनिक दृष्टिकोण का स्वागत है। सास ससुर को चाहिए कि वे उसके विचारों को सुने और आवश्यकता अनुसार घर की रीति नीति में लचीलापन दिखाए। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना बहू का आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करना परिवार की जिम्मेदारी है। उसे घर के संसाधनों और संपत्ति से दूर रखना या आर्थिक मामलों से अनजान रखना असमानता को जन्म देता है। परिवार को चाहिए कि वह उसे वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और भागीदारी प्रदान करे। यदि वह नौकरी करती है तो उसके काम का सम्मान होना चाहिए, और यदि वह गृहिणी है तो उसके घर संभालने के श्रम को भी बराबर की अहमियत दी जानी चाहिए। उसके व्यक्तिगत जीवन और निजता का सम्मान करना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ निजता की आवश्यकता होती है। बहू को पति के साथ समय बिताने, अपनी रुचियों को जीने, अपने मित्रों या परिवार से बात करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। घर के सदस्य उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें। यह एक स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण की निशानी है। उसके कमरे, वस्तुओं या समय में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से विश्वास कम होता है। सामान्य व्यवहार और पक्षपात से बचना बहू के प्रति घर की जिम्मेदारी है कि उसे साथ भेदभाव न किया जाए। कई बार सास या ससुर अपने बेटे और बहू में तुलना करने लगते हैं या बेटी और बहू में अंतर रखते हैं। यह असमानता रिश्तों को कमजोर करती है। यदि बहू की राय को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि बेटा या बेटी की राय को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह अन्यायपूर्ण होता है। सम्मान व्यवहार ही सच्चे परिवार की पहचान है। परिवार के नए सदस्य के रूप में उसे सीखने का अवसर देना। जब कोई लड़की ससुराल आती है
तो उसे कहीं नई बातें सीखनी होती हैं। परिवार की आदतें, खान पान, पूजा पाठ, सामाजिक संबंध इत्यादि परिवार को चाहिए कि उसे यह सब प्यार और धैर्य से सिखाए, न कि गलती पर ताने मारे। सास विशेष रूप से यह भूमिका निभा सकती हैं कि वह अपनी बहू को मार्गदर्शक बनकर सिखाए, न कि नियंत्रण बनकर। सीखने की प्रक्रिया प्रेम से आसान होती है, भय से नहीं। बहू की शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना। बहू भी इंसान है, उसकी भी थकान, दर्द, तनाव और इच्छाएं होते हैं। घर के अन्य सदस्यों को यह समझना चाहिए कि वह रोबोट नहीं है। यदि वह कामकाजी महिला है तो उसे घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ऐसे में ससुराल को उसके स्वास्थ्य और विश्वास का ध्यान रखना चाहिए। बीमार पड़ने पर उसे पूरा आराम और सहयोग दिया जाना चाहिए। परिवार में ऐसा माहौल हो जहां वह खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। बच्चों की परवरिश में सहयोग। जब बहू माँ बनती है तो उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ससुराल वालों को यह नहीं मानना चाहिए कि बच्चे केवल उसकी जिम्मेदारी हैं। बच्चों की परवरिश में सास ससुर का सहयोग न केवल बहू का बोझ कम करता है, बल्कि बच्चे को भी संयुक्त परिवार के संस्कार सिखाता है। परिवार को बहू के पालन पोषण के तरीकों का सम्मान करना चाहिए और उसे बार बार आलोचना का शिकार नहीं बनाना चाहिए। बहू के मायके से संबंध बनाए रखने देना। बहू के अपने मायके से भावनात्मक संबंध हमेशा रहते हैं। परिवार की जिम्मेदारी है कि उसे अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलने या बात करने की स्वतंत्रता दे। कई बार ससुराल में यह सोच हावी रहती है कि शादी के बाद लड़की को अपने मायके से दूरी बना लेनी चाहिए। यह सोच गलत है। जिस परिवार में बहू के मायके का सम्मान होता है, वहाँ रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। संवाद और समझ बनाए रखना किसी भी संबंध की नींव संवाद पर टिकती है। घर के सदस्यों को चाहिए कि बहू के साथ खुला और ईमानदार संवाद बनाए रखे। यदि किसी बात पर मतभेद हो तो झगड़ा या चुप्पी
के बजाय बातचीत से समाधान निकालें। बहू की बातों को बहू की शिकायतें मानकर नकारना उचित नहीं है। कभी कभी उनमें सुधार का संकेत छिपा होता है। उसकी उपलब्धियों की सराहना करना। बहू जब घर या बाहर किसी भी क्षेत्र में अच्छा करती हैं तो परिवार को उसकी तारीफ करनी चाहिए। प्रशंसा से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह परिवार के प्रति और अधिक समर्पित होती हैं। अक्सर घरों में बहू के योगदान को कर्तव्य मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि उसकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए। नई पीढ़ी को सही संदेश देना। परिवार में सास ससुर या बड़े बुजुर्गों का आचरण अगली पीढ़ी के लिए उदाहरण बनता है। यदि वे बहू के प्रति सम्मानजनक और सहयोगी रवैया रखते हैं तो बच्चे भी यही मूल्य सीखते हैं। इसलिए परिवार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे आने वाले समय में समाज में स्त्री के प्रति आदर की भावना बनी रहे। परिवार में सामंजस्य और समानता की भावना बहू के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि संवेदनशीलता का प्रश्न है। जब घर के सदस्य उसे सम्मान दर्जा देते हैं, उसकी राय सुनते हैं, उसके काम की सराहना करते हैं तो परिवार में सामंजस्य अपने आप बनता है। ऐसा घर की सच्चे अर्थों में संस्कारवान परिवार कहलाता है। उपसंहार। बहू केवल किसी की पत्नी नहीं होती, वह एक बेटी, बहन, माँ और परिवार की धुरी बन जाती है। जिस परिवार में बहू के प्रति सम्मान, अपनापन और संवेदना होती है, वहाँ प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहती है। बहू के प्रति घर की जिम्मेदारियाँ केवल नैतिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय कर्तव्य भी हैं। अगर हर घर इस जिम्मेदारी को समझे तो समाज में न केवल परिवारों में सामंजस्य बढ़ेगा बल्कि स्त्रियों के प्रति आदर और समानता की भावना भी मजबूत होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी इस कहानी पर ध्यान लगाकर सुनिए। कोई भी बहू को बहू मत मानिए बल्कि अपनी बेटी मानिए। खुद भी खुश रहेंगे और दूसरा भी खुश रहेगा, इससे परिवार बना रहेगा।